नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे सनातन धर्म के एक अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण व्रत देवशयनी एकादशी के बारे में। जानेंगे कि इस वर्ष 2026 में देवशयनी एकादशी कब है, इसका महत्व क्या है, पूजा विधि क्या रहने वाली है, इस दिन क्या कार्य करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए, सब इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो अब जानते हैं देवशयनी एकादशी का महत्व क्या है। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान हरि विष्णु क्षीरसागर में शेषनाग की शैया पर 4 माह के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इसी कारण से देवशयनी एकादशी, शयनी एकादशी, आषाढ़ एकादशी और पांडमा एकादशी भी कहा जाता है। इसी दिन से चातुर्मास आरंभ होता है जो देवउठनी एकादशी तक चलता है। चतुर्मास के इन 4 महीनों में विवाह, गृह प्रवेश और अन्य मांगलिक कार्य जाते। यह समय साधना, भक्ति, जप, तप और आत्मचिंतन के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। आप जानते हैं देवशयनी एकादशी की पूजा विधि क्या रहने वाली है। देवशयनी एकादशी के दिन प्रातः स्नान करके स्वस्थ वस्त्र धारण करें, घर के मंदिर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। भगवान को पीले वस्त्र, पीले फूल, तुलसी दल, फल और पंचामृत अर्पित करें। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। विष्णु सहस्त्र और गीता पाठ का विशेष महत्व माना गया है। पूरे दिन व्रत रखें और भगवान का स्मरण करते रहें। देवशयनी एकादशी का व्रत 25 जुलाई 2026 शनिवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 24 जुलाई 2026 सुबह 9:13 पर। एकादशी तिथि समाप्त होगी 25 जुलाई 2026 सुबह 11:34 पर। सूर्य उदय सुबह 5:38 पर और सूर्यास्त शाम 7:18 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे से लेकर 4:50 तक रहने वाला है। अभिजीत मुहूर्त रहने वाला है दोपहर 12 बजे से लेकर 12:54 तक रहेगा। राहु काल सुबह 9 बजे से 3 मिनट से लेकर 10:45 तक रहेगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 25 जुलाई 2026 सुबह 11:34 पर। द्वादशी तिथि समाप्त होगी 26 जुलाई 2026 दोपहर 1:58 पर। देवशयनी एकादशी व्रत पारण करने का शुभ समय 26 जुलाई 2026 रविवार सुबह 5:38 से लेकर सुबह 8:22 तक किया जा सकता है। तो आइए देवशयनी एकादशी से जुड़ी एक रोचक मान्यता। कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं तब सृष्टि के संचालन की विशेष जिम्मेदारी भगवान शिव निभाते हैं। इसलिए चातुर्मास के दौरान भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की उपासना का विशेष महत्व बताया गया है। देवशयनी एकादशी व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, घर में सुख समृद्धि आती है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। धार्मिक ग्रंथों में इसे व्रत को मोक्ष प्रदान करने वाला और मनोकामना को पूर्ण करने वाला बताया गया है। तो चलिए अब जानते हैं एकादशी व्रत के दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा करें, तुलसी की सेवा करें, गरीबों को दान दें, विष्णु मंत्रों का जाप करें, क्रोध और विवाद से बचें, तामसिक भोजन का सेवन न करें, झूठ और अपशब्द एक दूसरे से ना बोलें, किसी का अपमान भी न करना चाहिए। दोस्तों, देवशयनी एकादशी केवल एक व्रत नहीं बल्कि आत्मबुद्धि, भक्ति और आत्मविश्वास उत्पन्न करता है। इस दिन श्रद्धापूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। यदि आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और कमेंट में लिखे जय श्री हरि विष्णु। धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु।